प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा उन्होंने मनुष्य रूपा ने पुनः सृष्टि का विस्तार किए। और कहते हैं सर्वप्रथम जो 3 बेटियां हैं मनु महाराज जी की, उनमें से सबसे पहले मध्यम पुत्री जो देवहूति हैं उनका चरित्र बताते हैं कि देवहूति ब्रह्मा जी अपने छाया से कर्दम जी को प्रकट किए थे। कर्दम जी महाराज जन्म लेते ही तपस्या, जब उनका विवाह हो गया तब भगवान का तपस्या करने लगे। तपस्या हजारों वर्ष तक तपस्या करते रहे। भगवान नारायण उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और बोले वरम ब्रूयात, क्या चाहते हो? कर्दम जी बोले भगवान हम आपको प्राप्त करना चाहते हैं, हम आपके परम धाम को प्राप्त करना चाहते हैं। परंतु भगवान बोले कि देखो अगर मुझे प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम विवाह करोगे तो मैं तुम्हारा बेटा बनकर प्रकट होऊंगा। बोले ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा है। भगवान बोले देखो 2-3 दिन बाद ही महाराज मनु अपनी पुत्री को लेकर के तुम्हारे पास आएंगे, वो जो कहेंगे उस बात को मान लेना। भगवान की आज्ञा अनुसार वैसा ही हुआ। मनुष्य रूपा दोनों अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आए और सानंद कर्दम जी का विवाह कर देवहूति जी के साथ संपन्न कर दिए। विवाह होते ही कर्दम जी महाराज तपस्या में लग गए और 100 वर्ष तक तपस्या करते रहे। और जब 100 वर्ष पूरा हो गया, आंखें खुली तो क्या देखते हैं, उनके बगल में बहुत जर्जरित बहुत बढ़िया एक स्त्री बैठी हुई है। बोले देवी जी आप कौन, आपका परिचय? देवहूति जी ने कहा महाराज याद करना, वर्षों पहले हमारा विवाह हुआ था। बोले ओहो देवी याद आया, तो क्या आप मनुपुत्री हो? महाराज मनु की पुत्री देवहूति हो? बोले हाँ महाराज हमारा विवाह हुआ था, आप हमारे पति हैं, मैं आपकी अर्धांगिनी देवहूति हूँ। कर्दम जी बोले देवी अरे तुमने मेरी सेवा के लिए अपने शरीर का भी ध्यान नहीं दिया, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुष्टो मध्यमान विमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमतीव सुहृत् स देहो नावेक्षित समुचित क्षपितुं मदर्थे। हे देवी मैं आपके तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ, बताओ क्या चाहती हो? देवहूति बोली कि भगवान अगर हमारा विवाह हुआ है तो घर में एक संतान हो जाए तो अच्छा रहे, क्योंकि बिना संतान के घर गृहस्थ का आनंद नहीं रहता। कर्दम जी ने क्या किया, हाथ में चले करके जो संकल्प किया तो एक विमान तुरंत प्रकट हो गया। कौन विमान? कामद विमान। बस कामना करो तुरंत वो विमान आपको लेकर के चल देगा, डीजल पेट्रोल की कोई काम नहीं है। बोले राधे राधे। परंतु कर्दम जी को देवहूति को साथ में लेकर के विमान में बैठने में बड़ी शर्म आई। उन्होंने कहा जाओ निमज्जास्मिन हृदय फिरू विमान मिदमारुह। हे देवी जाओ जाकर के पहले बिंद सरोवर में जाकर के स्नान करो, फिर विमान में बैठो। तो जो ही देवहूति जी सरोवर के पास में आई और सरोवर में प्रविष्ट करती हैं, शतानी 10 कन्यका 1000 कन्याएं प्रकट हो गईं, जिन्होंने उपटन लगा करके सुंदर उनको निर्मल बना दिया, वैसा श्रृंगार कर दिया जैसे आज उनका विवाह हुआ हो, नवयुवती बन गईं। तब कर्दम जी महाराज कामद विमान में बैठ करके अनेक सुखों को भोगते हुए अंत में 9 पुत्रियों को जन्म दिए। अब एक दिन कर्दम जी विचार करते हैं, बताओ मैंने विवाह करते समय प्रतिज्ञा किया था एक संतान होते ही बाबा बैरागी बन जाऊंगा। अब तो एक की जगह 9 बेटियां हो गई हैं और घर में रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने अपना कमंडल डंडा उठाया, सीधे सन्यासी बनने के लिए, महात्मा बनने के लिए चल दिए। तो देवहूति कहती है महाराज स्वामी ये हमारी बेटियां हैं, बेटियां का जन्म हो गया, परंतु इनका विवाह कौन करेगा? तब कर्दम जी को याद आया कि भगवान कहे थे कर्दम अगर तुम विवाह करोगे तो मैं तुम्हारा पुत्र बनकर प्रकट होऊंगा, इसीलिए प्रभु पुत्र बनेंगे, इसी शर्त पे मैंने भगवान इनसे देवी से विवाह किया था। ओहो जब प्रभु घर में ही आने वाले हैं तो घर में जाने तो वन में जाने की क्या आवश्यकता है? उन्होंने तुरंत महात्मा बनने का विचार को स्थगित कर दिए और आनंद अपने घर में ही रहने लगे। अब की बार जब माता देवहूति गर्भवती हो गई तो जब दोबारा अब की बार जब गर्भवती हुई तो उनके गर्भ से साक्षात सिद्धेश्वर भगवान कपिल रूप में पधारे। बोल कपिल भगवान की जय, कपिल देव की जय। महाराज कपिल जब भगवान कपिल का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने 9 ऋषि पुत्रों को साथ में लेकर के
कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए आए और जब दर्शन करके चलने लगे तब करदम जी कहते हैं महाराज अगर आप प्रसन्न हो तो हम एक बात कहें। ब्रह्मा जी बोले बताओ क्या कहना चाहते हो। बोले महाराज आपके घर में 9 बेटे हैं, हमारे घर में 9 बेटियां हैं, न तो आपको भटकना पड़ेगा और नहीं अच्छा जोड़ा बन जाएगा, क्यों हो अपने 9 पुत्रियों का विवाह आपके साथ संपन्न करा दूं। तो ब्रह्मा जी बोले जैसी आपकी इच्छा, हम तो यही चाहते थे सृष्टि का विस्तार हो। तब करदम जी ने कलावती का विवाह मरीचि के साथ कर दिया, अनुसुईया का विवाह ऋषि के साथ कर दिया, श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि के साथ किया, शांति का विवाह हविर्भूमि का विवाह पुलस्त ऋषि के साथ किया। इस प्रकार से 9 पुत्रियों का विवाह 9 ऋषि पुत्रों के साथ संपन्न कर दिया। 10वें नंबर के थे नारद जी महाराज, जो कहीं घूमने चले गए, बेचारे आज तक घूमते ही रह गए, आज तक उनका विवाह हुआ ही नहीं। जब बेटियां ससुराल चली गईं तब करदम जी कहते हैं देवी बेटियां सब अपने ससुराल को चली गईं, बेटा तुम्हें कपिल जैसा मिल गया है और हमारी जिम्मेवारी पूरी हो गई, अब हम घर में रुकने वाले नहीं हैं। मानो करदम जी महाराज हम सब ब्राह्मणों को गृहस्थों को शिक्षा देते हैं कि घर में कोई कितनी भी संपत्ति आ जाए, कितनी भी घर में, परंतु अंतिम चरण में घर का त्याग कर देना ही चाहिए, यही सबका धर्म है, परम धर्म है। तो आज अब की बार देवहूति जी ने उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया और करदम जी तपस्या करने के लिए चले गए।